अंडमान और निकोबार भारत का वो हिस्सा जिसे देखकर लगता है कि प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत रूप यहीं बनाया है। घने वर्षावन, दुर्लभ जीव जंतु, साफ समुद्र और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक के पास स्थित रणनीतिक स्थान। लेकिन आज यही द्वीप एक बड़ी बहस के केंद्र में है। एक तरफ सरकार का दावा है कि यहाँ बनने वाला प्रोजेक्ट भारत के भविष्य को बदल सकता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और कई पर्यावरणविद ये कह रहे हैं कि ये विकास की नहीं बल्कि विनाश की पहचान है। तो आखिर सच क्या है? सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विकसित करना चाहती है। इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और नया टाउनशिप शामिल है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 81,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फायदा पहुंचाएगा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत बनाएगा। लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है। हाल ही में राहुल गांधी ग्रेट निकोबार पहुंचे। उन्होंने जंगलों का दौरा किया, स्थानीय लोगों से मुलाकात की और समुद्री क्षेत्र में स्कूबा डाइविंग भी की। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे अद्भुत जंगल यहाँ देखे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि इस परियोजना के कारण विशाल वर्षावनों को नुकसान पहुंचेगा, लाखों पेड़ों की कटाई होगी। उन्होंने इसे डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रक्शन कहा। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय आदिवासी समुदाय और निवासियों की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। राहुल गांधी का कहना है कि यह सिर्फ पेड़ों का मामला नहीं है, ये जैव विविधता, समुद्री जीवन, कोरल रीफ और आदिवासी समुदाय के भविष्य का सवाल है। उन्होंने इस अभियान को ग्रीन ओवर ग्रीड का नाम दिया और लोगों से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रेट निकोबार दुनिया के सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ दुर्लभ वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं। यहाँ क्षेत्र भूकंप और सुनामी जैसे प्राकृतिक खतरों के लिए भी संवेदनशील माना जाता है। यह क्षेत्र भूकंप और सुनामी जैसे प्राकृतिक खतरों के लिए भी संवेदनशील माना जाता है। अब आलोचकों का कहना है कि बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थायी प्रभाव डाल सकती है। उनकी चिंता सिर्फ आज की नहीं है। सवाल यह है कि 20 या 30 साल बाद इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा। अब सरकार यहां पर इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है और सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय शामिल हैं और आदिवासी समुदायों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। सरकार का तर्क है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकते हैं और यह प्रोजेक्ट भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के लिए आवश्यक। अब सवाल सिर्फ राहुल गांधी बनाम मोदी सरकार का नहीं, सवाल यह है कि भारत विकास का रास्ता कैसे चुने। क्या रणनीतिक और आर्थिक विकास के लिए ऐसे प्रोजेक्ट जरूरी हैं या फिर कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए जिन्हें किसी भी कीमत पर बचाया जा सके। ग्रेट निकोबार की बहस सिर्फ एक द्वीप की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं। फैसला आपका है, विकास या पर्यावरण, या क्या दोनों के बीच कोई संतुलित रास्ता संभव हो सकता है। अब आपको इस बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।